संग मैंने लिया था और कबीर की बात बीच में आई थी कि मानुस तेरा गुण बढ़ा। शकर में मिठास का गुण है, इसलिए उसे शकर कहा जाता है। नमक में खारेपन का गुण है, इसलिए उसका नाम नमक है। मानव में मानवता का गुण है, इसलिए इसका नाम मानव है। और नारी में नारायणी का गुण है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी है। सारा खेल गुणों का खेल है। सबसे पहले अपने अंदर सहनशीलता का गुण विकसित करना, गम खा लिया करना। गैरों की गम खाना आसान होता है, अपनों की गम खाने में आदमी परेशान होता है। जो अपनों की गम खा लेता है, उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो अपनों की गम नहीं खा पाता है, उसकी जिंदगी ही कम हो जाती है। जिंदगी ही कम हो जाती है। कभी कभी पति की भी गम खा लिया करो। कभी कभी आपका पति जोश में आपको थोड़ा डांटेगा। जब आपका पति आपको डांट लगाए तो समझ लेना, कभी कभी तुम्हारे पिताजी ने तुमको डांटा था बचपन में। जिसमें पति डांटने लग जाए तो समझना ये पिता का रूप धारण करके हमको डांट कर सुधार रहा है। धन्य हो पति देव। कभी कभी वाइफ तुम्हारी डांटेगी तुमको। ऐसे पत्नियां खुलासा में नहीं डांटती, बेडरूम में ठीक से डांट कर सुधारती है। पतियों की सर्विसिंग होती है बेडरूम में। बड़े बड़े धुरंधर पति सब दुरुस्त कर दिए जाते हैं। हाँ, सब खुश हैं माताएं बहनें कि बिल्कुल तुम जानते कैसे हो, ये बताओ। आखिर तुमने गृहस्थी किया नहीं, ये अंदर का मैटर पता कैसे। जब तुम्हारी पत्नी तुमको डांट लगाए तो वो समय याद करना जब तुम बच्चे थे और तुम्हारी मां कभी कभी तुमको डांटती थी सुधारने के लिए। अब ये जिस समय तुम्हारी पत्नी डांट रही हो, समझ लेना मां का रूप धारण करके तुम्हें डांट कर सुधारना चाहती है कि मेरा पति साधारण ना हो, महान पति बने, इसलिए डांट रही है। डांटता मनुष्य उसी को है जिससे बहुत प्रेम करता है, जिसको दिल से तुम ज्यादा चाहते हो ना, उसकी गलतियों को तुम सुधारना चाहते हो, इसलिए उसको डांटते हो। पड़ोसी का बच्चा गलती करे तुम देखते रहते हो, कुछ नहीं कहते हो, डांटते भी नहीं। लेकिन तुम्हारा बच्चा उससे कम गलती करे तुम उसको डांटते भी हो, एक थप्पड़ भी लगा देते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद के बच्चे को बहुत चाहते हो। जिसको तुम बहुत चाहते हो उसको ही तुम डांटते हो, फटकारते हो, सुधारते हो। यदि आपके माँ बाप ने आप पर डांट लगाई हो तो माँ बाप से नाराज मत होना, बल्कि उनके चरणों को नमन करना कि मुझे तुम धन्य बनाना चाहते हो। कभी कभी गुरु भी अपने शिष्य को डांटता है। जिस शिष्य को गुरु डांटता है, समझ लेना उसको बहुत महान बनाना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा, गुरु को कुम्हार का स्थान दिया गया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, खोट माने बुराई। कुम्हार मिट्टी को रौंदता है, माटी कहे कुम्हार से तू रौंदत है मोह।
रोनता है। उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उनको बीन बीन कर निकाल कर फेंकता है, फिर चाक पर चढ़ा देता है, फिर एक आकार में ढाल देता है। कुल्हड़ बना देगा, प्याली बना देगा, मटका बना देगा, घड़ा बना देगा। कुम्हार, ऐसे गुरु कुम्हार है। और कुम्हार को आपने देखा होगा, जब मटका बनाता है तो ऊपर से चोट मारता है, लेकिन भीतर हाथ लगाए रहता है। ऊपर से चोट इसलिए मारता है कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे, और अंदर हाथ इसलिए लगाए है कि घड़ा अभी न फूटे। अगर ये अंदर हाथ न लगाए और ऊपर से चोट मार दे तो अभी फूट जाएगा, इसलिए अंदर हाथ लगाए। ऐसे याद रखना, किसी को डांटना तो अंदर से कृपा का हाथ भी लगाए रहना, प्रेम का हाथ लगाए रहना, कोमलता का हाथ लगाए रहना, अंदर से उसको संभाले रहना, कहीं अभी न टूट जाए। इस बात का भी ध्यान रखना। डांटने का अधिकार उन्हीं को है जो लोग अंदर से प्रेम का हाथ लगाए रहते हैं, वही डांट सकते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सहनशीलता का गुण आपके अंदर विकसित हो, संतोष का गुण, संतोषी भी बनो। कभी बहुत अच्छे कपड़े पहनने को ना मिले, संतोष रखो। हमारे जितने भगवान हैं, कोई बहुत अच्छे कपड़े फोटो वोटो में पहने हुए नहीं दिखते, लेकिन भगवान है। कपड़ों से कोई ज़्यादा वो नहीं। थोड़ा कम कीमत का कपड़ा पहन लो, लेकिन घर में लफड़ा मत बनाओ। हाँ, धो लो पानी से, साबुन से, साफ पहनो। और कभी पैसे हो जाए तो थोड़ा कीमती भी पहन लो, ऐसा भी नहीं चिरकुट बने रहो। कभी व्यवस्था कमजोर हो, मोटरसाइकिल से भी चले जाइए। व्यवस्था बन जाए तो कार भी ले लीजिए, और ज़्यादा व्यवस्था हो जाए तो हेलीकॉप्टर ले लीजिए। सत्संग में आइए आप हेलीकॉप्टर से, जगह बना देंगे हम लोग, उतर जाइए, स्वागत है। पैदल चलना पड़े तो भी मन प्रसन्न रहना चाहिए। कभी साइकिल से जाना पड़े तो समझ लो व्यायाम हो रहा है। मोटरसाइकिल से जाना पड़े, हंसते हंसते जाइए। कार में चलना पड़े तो भी अहंकार ना कीजिए, नम्रता पूर्वक कार में बैठ जाइए। कहते हैं कि अहंकार की कार से उतर जाओ और विनम्रता के विमान पर बैठ जाओ, तो सुख शांति और उन्नति की मंजिल दूर नहीं है जो विनम्र हो जाता है। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधा। नम्रता सीखे सरलता, गई विनय सुविधा। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। आपके चरणों में गुरुवर नमन बारंबार हो। आपके चरणों में गुरुवर नमन बारंबार हो। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। विनय शब्द में बहुत शक्ति है।
संतोष का गुण और प्रेम का गुण भी विकसित करना। मनुष्यों से भी प्रेम करो, लेकिन पशुओं से भी प्रेम करो। अभी मैं तपोभूमि आश्रम नेपाल बॉर्डर अपने गुरु के दर्शन के लिए गया था। 26 और 27 जनवरी उनके चरणों में थे हम। तो वहाँ जो आश्रम है ना, उसमें 3-4 मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया है। मधुमक्खी जानते हो, वो शहद बनाती है। तो संतों ने मुझसे बताया कि छत्ता लगाया। तो हमने संतों से कहा इनको छेड़ना मत। बोले ठंडी इनको बहुत लगती है। तो हमने कहा दूर से रजाई उठाओ इनको। वहाँ हमारे आश्रम पर बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है। 1.5-2 महीने सूरज निकलता नहीं, कांप जाती है हड्डी वहां। मैंने कहा मधुमक्खियों को भी रहने दो, इनसे भी प्रेम है। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। गायों से भी प्रेम करना, चिड़ियों से भी प्रेम रखना, कभी कभी उनको दाना चुंगा देना। और चिड़ियों को, मछलियों को, गायों को, बकरे बकरियों को कुछ खिलाना ना खिलाना, लेकिन इतनी जरूर प्रेम से कृपा कर देना कि उनको मार कर खुद न खा जाना। इतना प्रेम रखना, इतनी दया मया बनाए रहना। जियो और जीने दो का